हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ हसलर अनिकेत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ट्रेडिंग लॉस के बाद कैसे बाउंस बैक किया जाता है, हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम ए ट्रेडिंग लॉस। ठीक है, ये आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी लॉस किया होगा और बहुत ज़्यादा भी लॉस किया होगा अपने ट्रेडिंग करियर में। तो जब भी लॉस होता है तो हर एक ट्रेडर का माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। थोड़ा मोटिवेशन उनका डाउन चला जाता है कि ट्रेडिंग अभी इतना लॉस हो गया है, अभी कैसे रिकवर करूँ, इसी ख्याल में उनका मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सब कुछ डाउन चला जाता है। तो अभी जब ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे बाउंस बैक करना चाहिए हमें और वापस प्रॉफिटेबल स्टेज में आना चाहिए। तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें बाउंस बैक करना है ट्रेडिंग लॉस के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको एक लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेना है आपको। आपको क्या करना चाहिए कि एक वीक के लिए आपको, आप किधर वैकेशन के लिए किधर घूमने जाना चाहते हैं तो उधर चले जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपका लॉस होता है ना, आपका माइंड तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, रिकवरी स्टेज में आ जाता है। तो आपको उन थॉट्स को आपके माइंड से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर आप उन्हीं थॉट्स में को सोचते रहेंगे, तब आप वापस अगर दूसरा नया कैपिटल भी लाएंगे तो वो भी चला जाएगा। ठीक है, वाइप ऑफ हो जाएगा। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है ट्रेडिंग लॉस के बाद, एक ब्रेक लेना है। ठीक है, इधर वैकेशन पे जाना है, घूमने जाना है, एक एक हफ्ता 2 हफ्ता आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक के बाद जब आपका माइंड क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, आपको क्या करना है, आपके जो भी पास्ट ट्रेड्स होते हैं उनको रिव्यू करना है। ठीक है, अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल है तो उसमें डिटेल्ड आपका रहेगा कि आपने कब ट्रेड लिया है, कौन सा टाइम पे लिया है, क्या लिया है, कौन से साइड पे लिया है, बाई किया है, सेल किया है, कॉल पुट जो भी लिया है उसमें रहता है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ब्रोकर हो, एबीसीडी एक्स वाई जेड, आपको उसके ट्रेड हिस्ट्री में जाकर आपको नोट डाउन करना है अपने बुक पे। एक एकदम लिस्ट बना लेना है, जो भी जितने भी ट्रेड्स आपने लिए हैं पिछले, जो भी लॉसेस हुए हैं आपको जिन जिन ट्रेड्स के कारण, तो आपको क्या करना है, पास्ट 2-3 महीने के या जितने भी महीने से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उन उन सारे ट्रेड्स का टाइमिंग, कौन से साइड पे ट्रेड लिया है, सब कुछ अपने बुक पे नोट डाउन कर देना है। अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं है तो ठीक है, आपको उनमें क्या देखना है, सिंपली कि कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके कारण मुझे लॉस हुआ है, और उन ट्रेड्स में आपका क्या सेटअप है, क्या आपने कौन से साइड ट्रेड लिया है, ये सब कुछ देखना है। कि आपको मिस्टेक्स आपको नोट डाउन करना है कि जो जितने भी लॉसेस आपने किए उसमें कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज मतलब ऐसा हो सकता है आपने सभी ट्रेड्स में ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया हो, जिससे आपका फेक ब्रेकआउट होकर आपको लॉस हो गया हो। अपने ये भी हो सकता है कि अपने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया हो ट्रेड। आपको जो भी अपने ट्रेड जैसे भी ट्रेड लिया है उनमें कौन सी चीज कॉमन है जिसके कारण आपको लॉस हुआ है। तो जिसके कारण आपको लॉस हुआ है, आपको ये ट्राई करना है कि नेक्स्ट ट्रेड्स में आपको वो चीज नहीं दोहराना है। ठीक है, और ये नोट डाउन करना है कि कौन से ऐसे ट्रेड्स है और कौन से ऐसे सेटअप है जो कॉमन है जिसके कारण मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर आपको जिस सेटअप से या जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उससे प्रॉफिट हुआ है, तो आपको ट्राई करना है कि उसी को आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आपको वही सेटअप आपको यूज करना है जो आपको प्रॉफिट ला के दे रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको डिसाइड करना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, कोई होता है स्विंग ट्रेडिंग, मैं मान के चलता हूँ आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो और आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है आप स्विंग ट्रेडिंग में आपका एक्यूरेसी ज्यादा हो, इसमें आपको प्रॉफिट आपको ज्यादा होता है और इसमें आपका लॉसेस भी कम होता है। ठीक है, और ये हो सकता है कि इंट्राडे में आपका लॉस ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा लॉस होता है और प्रॉफिट कम होता है, और इंट्राडे में ज्यादा प्रॉफिट होता है और लॉस कम होता है। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे में अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है और स्विंग में आपको कम प्रॉफिट होता है, या आप इसमें लॉस में जा रहे हो, तो आपको ये स्विंग ट्रेडिंग से बाहर निकलना है और सिर्फ इंट्राडे में फोकस करना है।
और वाइस वर्सा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट करते हो और इंट्राडे में कम करते हो, तो आपको इंट्राडे को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल आप क्या है, क्या आपको सूट क्या करता है, ठीक है। ट्रेडिंग स्टाइल मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बता दूं, अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते क्रिकेटर का, देखिए ये रोहित शर्मा है, ये है एबी डिविलियर्स। क्या रोहित शर्मा एबी डिविलियर्स जैसा 360 डिग्री शॉट्स खेल सकता है क्या, या एबी डिविलियर्स जैसे रोहित शर्मा खेलता है उसकी स्टाइल को वो कॉपी कर सकता है क्या, नहीं। तो फिर ये क्या करते हैं अपने अपने स्टाइल में, उनका जो भी स्टाइल है, एबी डिविलियर्स का क्या है वो 360 प्लेयर है तो वो अपनी स्टाइल को ज्यादा पॉलिश करेगा, और रोहित शर्मा का क्या है स्ट्रेट स्ट्रेट शॉट्स खेलता है, ऐसा एबी डिविलियर्स जैसा 360 शॉट्स नहीं खेलता, तो उसका जैसा स्टाइल है वो उसी पे ही ज्यादा फोकस करता है ताकि उसे उसकी स्टाइल को ज्यादा पॉलिश कर पाए, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, अगर आप इंट्राडे में अच्छे हो तो आपको इसी में ज्यादा फोकस करना है, अगर आप स्विंग में अच्छे हो तो आपको इसमें फोकस करना है, ठीक है। तो 4 पॉइंट पर चलते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी आप जिधर भी देखते हो, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो आपने खुद निकाला हो, तो आपको उसे डायरेक्ट मार्केट पे अप्लाई करके नहीं देखना है, पहले आपको वो बैक टेस्ट करके देखना है कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम करता है क्या। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक यूट्यूब पे गए, एक यूट्यूब का थंबनेल देखा, एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी, घातक स्ट्रैटेजी, ये वो फलाना ढिमका देख लेते हैं और डायरेक्टली नेक्स्ट डे अप्लाई कर देते हैं। मान लो 15 मिनट स्ट्रैटेजी आपने देखा, इसका हाई क्रॉस होते ही ले लेने का है, पता चला आपने कर लिया, जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ मार्केट डाउन आ गया। तो आपको जो भी स्ट्रेटेजी आप जिधर भी देखते हो, आपको सबसे पहले उसका बैक टेस्ट किए बिना कि इसका एक्यूरेसी कितना है, और बैक टेस्ट करते टाइम आपको ये भी पता चलता है कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये स्ट्रैटेजी कब काम करता है, स्ट्रैटेजी कब काम नहीं करता है, ऐसा आपको बैक टेस्ट करने से पता चलेगा। बिना बैक टेस्ट के आपको कोई भी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम है, आप अगर लोअर टाइम फ्रेम्स में आपको लॉस होता है, आप हायर टाइम फ्रेम्स ट्राई कीजिए। अगर आपको हायर टाइम फ्रेम्स में आपको इतना अच्छा नहीं हो रहा है तो आप एक बार लोअर टाइम फ्रेम्स में आकर एक बार ट्राई कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। कई 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 बार क्या होता है, लोगों को हायर टाइम फ्रेम्स में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो कई बार सेम लोगों को हायर टाइम फ्रेम्स में प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जब वो लोअर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट करते हैं तो उनको प्राइस का बिहेवियर अच्छे से समझ में आने लगता है और वो लोअर टाइम फ्रेम्स में भी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम से चॉइस करना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और टाइम फ्रेम में दूसरा भी ये आता है कि आप कौन से टाइम पे, मान लीजिए 9 से 10, या फिर सेकंड हाफ में आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं या फर्स्ट हाफ में मिलते हैं, या फिर एक से दो ढाई के बीच में आपको ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टाइम में आपको, आप जब जर्नल देखते हो आपके, तो आपको ये भी उसमें टाइम मेंशन होता है कि कौन से टाइम पे आपने ट्रेड लिया है। तो आप अगर ये देखते हो कि मुझे सेकंड हाफ में ज़्यादा ट्रेड्स मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आप फर्स्ट हाफ जो है 9 से 10 11 तक, आप उसमें मार्केट में बैठो ही मत, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री आपका बता रहा है कि आपको सेकंड हाफ में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और ट्रेड्स में मिल रहा है, ठीक है। अगर अगर आपको फर्स्ट हाफ में अच्छा प्रॉफिट ट्रेड्स मिलते हैं, सेकंड हाफ में नहीं मिलता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट हाफ में बैठना है। अगर 9 से 11 तक अगर आपको कोई ट्रेड्स मिलता है तो ले लेना है, अगर 11 के बाद अगर कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको सीधे सीधे आपका सिस्टम बंद कर देना है, क्योंकि आपका ट्रेड्स जर्नल ही बता रहा है कि आपको 9 से 10 प्रॉफिट, 9 से 11 के बीच में ट्रेड्स जो मिलता है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, और जो सेकंड हाफ वाले ट्रेड्स है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और इसमें डेज भी होता है, कितने डेज होते हैं, 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं एक वीक में। तो आपको दूसरा भी क्या करके चलना है, सिंपली एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, इसमें से कोई एक दिन, मान लीजिए फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे, तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए, मीन्स जो भी जितना भी एक डे, एक वीक में खाली एक डे आपको अवॉइड करके चलना है। क्योंकि क्या होता है, सिंपली फ्राइडे हो, ठीक है, या मंडे हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई तो एक डे आपको अवॉइड करके चलना है, ठीक है। क्यों बताता हूँ मैं। फ्राइडे क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका लॉस हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद 2 दिन सैटरडे और संडे होता है, ठीक है। तो सैटरडे संडे में सीन क्या होता है कि एक बार आपने लॉस कर दिया तो आपको
2 दिन तक आपको क्या रहता है कि आप थिंकिंग में चले जाते हो कि अरे यार लॉस हो गया मेरा, अभी मेरे को रिकवर करना है, ठीक है। आपको खाली रिकवरी स्टेज में चले जाते हो। फिर क्या होता है, मंडे जब आता है ना, तब आप बहुत इंतजार करते हो कि कब मंडे आएगा, कब मंडे आएगा, कब मार्केट चालू होगा। और जैसे मंडे आता है ना, आपका क्या होता है, एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। एक्साइटमेंट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपको आपने फ्राइडे में कर दिया लॉस, ठीक है। तो लॉस को आपको क्या करना है, रिकवर करने का है। तो रिकवर करने के चलते आप क्या कर देते हो, और लॉस कर देते हो। तो ये टाइम फ्रेम का ही पार्ट होता है, ठीक है। आपको आपका डेज, कौन से डेज में आपको ट्रेड लेना है, कौन से डेज में आपको ट्रेड अवॉइड कर देना है, ये और डिसाइड कर लेना है, ठीक है। फ्राइडे हो या मंडे हो, ये दोनों में से कोई तो एक डे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने डिसाइड किया कि मैं मंडे, कोई भी मंडे हो, मैं मंडे को ट्रेड ही नहीं करूंगा। मान लीजिए अगर फ्राइडे आपने लॉस कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, आप मंडे का इतना वेट नहीं करोगे कि चलो सैटरडे संडे हो, एकदम से अपने मंडे ट्रेड लेना है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है, फ्राइडे में लॉस कर देते हैं, मंडे में आ जाते हैं कि ये थिंक करके कि मैं रिकवर कर लूंगा, और लॉस कर देते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन से डे पे ट्रेड करना है, कौन से डे पे नहीं करना है। 6 पॉइंट में क्या कहते हैं कि आपको आपका एसेट क्लास जो है वो डिसाइड करना है। एसेट क्लास मीनिंग क्या, कि आपको कोई भी एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। या तो आप स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, या तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी हो, ये इंडेक्स के पार्ट होते हैं, या तो इंडेक्स कर लो, या तो स्टॉक्स में करो, या तो आप अगर कमोडिटी करते हो तो आप कमोडिटी करो, ठीक है। आपको आपका एसेट क्लास कोई एक ही पे ज्यादा टाइम आपको ट्रेड करते रहना है कंटिन्यूअसली। अगर आप ऐसा करोगे कि आप एक दिन स्टॉक्स कर रहे हो, एक दिन निफ्टी, फिर थर्ड डे बैंक निफ्टी, फिर आप कमोडिटी में आ जाते हो, उसके बाद आप क्रिप्टो करने लग जाते हो, तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं, ठीक है। आपको कोई एक ही एसेट इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है, चाहे वो आपको निफ्टी सूट करता हो, आपको स्टॉक सूट करता हो, या आपको बैंक निफ्टी हो, क्रूड ऑयल हो, या क्रिप्टो हो, जो भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट क्लास पे फोकस करना है। अगर आप ऐसा करोगे कि एक एक दिन स्टॉक, दूसरे दिन निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी पे भी आप मास्टरी, एक चीज पे मास्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एसेट क्लास कौन सा है, ठीक है। 7 पॉइंट पे चलते हैं। 7 पॉइंट क्या कहते हैं, फॉलो योर टाइप ऑफ ट्रेडर ऑन सोशल मीडिया। इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या करना है, सिंपली आप जिस भी टाइप के ट्रेडर, मान लो आप स्विंग ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है। तो और इंट्राडे में आप कौन से टाइप के हो, आप रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग वाले हो, जो भी टाइप का आपका ट्रेडिंग है, आप ब्रेकआउट ट्रेड्स करते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस टाइप के ट्रेडर को फॉलो करना है, देखना है कि वो कैसे ट्रेड करता है, ठीक है। इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो कैसा ट्रेडिंग करता है, उसके जैसा कैसे आप आपके ट्रेडिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। तो 8 पॉइंट पे चलते हैं। 8 पॉइंट में क्या करना है, आपको आपको जर्नल बनाना है। आपने पहला जर्नल नहीं बनाया, तो अभी आपको जर्नल बनाना है। आपको जर्नल में पूरा लिस्ट बनाना है कि कौन सा ट्रेड लिया है, कौन सा डे है, कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया, रीजंस क्या है, ट्रेड लेने का रीजन क्या है, ठीक है। रीजंस, रीजन टू टेक ट्रेड, रीजंस फॉर लॉस, वो सब। और उसके बाद पूरे जब आप ट्रेडिंग कर देते हो, हर एक हफ्ते के बाद आपके जितने भी ट्रेड्स हैं उसको आपको रिव्यू करना है, ठीक है। कि क्या मिस्टेक्स है, क्या हुआ इस वीक में, क्या मिस्टेक्स हुआ, तो उसको आपको नेक्स्ट वीक में उसको आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक किया हो आपने, ओवर ट्रेड किया हो इस वीक, ओवर ट्रेड किया, नेक्स्ट वीक में उसको आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये 8 पॉइंट। तो चलिए 9 पॉइंट पे चलते हैं। 9 पॉइंट के में क्या करना है, जब आप ये सारे जितने भी मैंने बताए, आपको एसेट क्लास, टाइम फ्रेम फिक्स करना है, बैक टेस्टिंग करना है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है वो डिसाइड करना है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना है। वो भी कितना, 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ के लिए आपको डेमो ट्रेडिंग करना है, ठीक है। क्योंकि आपने जितने भी पॉइंट्स फॉलो किए उसको आपको एक बार टेस्ट करना है। अब लोग बोलेंगे डेमो ट्रेडिंग तो बकवास होता है, उसमें इमोशंस नहीं होता है, ठीक है। तो उनको बता दूं, जब भी आप फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हो, तो जो भी क्रिकेटर होता है, पहले तो वो रियल मैच चालू होने से पहले नेट प्रैक्टिस करता है, ठीक है। अगर फिर लोग बोलेंगे यार नेट प्रैक्टिस में क्या है, तो सेम यही पे भी है। आपको डेमो ट्रेडिंग करना है ताकि आपका जितना भी आपने लॉसेस किया है, जितना भी आपने मिस्टेक्स किया है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जाए। फिर जब ये सारा डेमो ट्रेडिंग
जब हो जाएगा, 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप सारे ट्रेडिंग मिस्टेक्स क्या हो रहे थे उसको आप थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, विथ 20K कैपिटल आपको रियल ट्रेड चालू कर देना है, और आपको फुल आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा यूज करना है। ठीक है, जितना भी आपने मिस्टेक्स किया है वो बाद में रियल ट्रेडिंग में आपको नहीं लाना है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, तब आपका ट्रेडिंग जो है वो एक थोड़ा इम्प्रूव होने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।